नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है कोशिका, जिनको हम लोग अंग्रेजी में सेल कहते हैं। बाकी जीव विज्ञान की भाषा में अगर इसका नाम की बात किया जाए तो इसे जो है साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? साइटो। इसीलिए जीव विज्ञान में कोशिका की जो अध्ययन है ना, उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अगर कोशिका की खोज की बात किया जाए तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था। मतलब रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, इसीलिए इसे कोशिका का जनक कहते हैं। और जीवित कोशिका की खोज किया जाए तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है। लेकिन जो कोशिका का सिद्धांत है ना कि हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है, यह सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान नामक व्यक्ति ने दिया था। ठीक है। तो ये थोड़ा ओवरव्यू छोटा सा पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना कोशिका की जो अध्ययन है ना, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य यह भी थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में याद रखेंगे। क्या क्या है कि जो सबसे छोटी कोशिका है ना, वह सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है। इनको याद रखेंगे। और सबसे जो बड़ी कोशिका है ना, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं कि उसका एक अंडे से 12 लोगों का नाश्ता बन जाता है। ठीक है। अब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए ना, तो वो होता है शुक्राणु। मतलब नर जनन तंत्र का स्पर्म। ठीक है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो वो होता है अंडाणु। ठीक है। मतलब मादा जनन तंत्र का ओवम। आगे बात करते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, जो मस्तिष्क में होता है ना। और विभाजन रहित कोशिका की बात किया जाए तो वो भी क्या है? न्यूरॉन है। किसमें होता है जी? मस्तिष्क, मतलब ब्रेन में। ठीक है। और सबसे तेज विभाजन होने वाला, विभाजन बोलते हैं लेकिन ये पुनः निर्माण होता है, वह किसमें होता है? यकृत। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। ये है कोशिकांग। ठीक है। अब कोशिकांग को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। मतलब सभी जो कोशिकांग है उसको पकड़ने के लिए एक झिल्ली रखा गया है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। लेकिन भारी लोड होने की वजह से कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और झिल्ली लगता है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। यह केवल पादप जगत में होता है। ठीक है। और यह सेल्यूलोज का बना होता है, जिसको हम खाएंगे तो नहीं पचा पाएंगे, है ना। हमारा जो कपड़ा है वह सेल्यूलोज का बना है। ठीक है। यह जो है कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज जो है अल्मैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यह श्वसन तंत्र की क्रेब्स विधि से होता है। मतलब 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, और वही ग्लूकोज हमें जो है ऊर्जा और पावर देता है, ऊर्जा और पावर देता है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसको कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों से प्रोटीन से बना होता है। कोशिका भित्ति मतलब ओवरलोड को बचाने के लिए कोशिका भित्ति लगा है। यह केवल जो है पादप जगत में होता है। ठीक है। अब बात करते हैं गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का जो है परिवहन करता है, इसलिए इसे कोशिका का जो है परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है। इसका खोज जो है कैमिलो गाल्जी ने किया था। उसके बाद आगे बात करते हैं रसधानी। रसधानी जो है 65% जल पाया जाता है, और इसे जो है जल संग्राहक कहते हैं। अगर हमें प्यास लगता है ना, तो ये रसधानी में जो जल की कमी है उसी की वजह से प्यास लगती है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं तारक काम, जिसको सेंट्रोसोम कहता है। इसका खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था।
इसका मतलब क्या होता है जी, कोशिका का विभाजन या पुनः निर्माण। तो कोशिका का अधिक निर्माण जो है यकृत में होता है और कम जो है मस्तिष्क में। एक बात याद रखेंगे, जो सेंट्रोसोम का अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है ना, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये ओवरव्यू पॉइंट में आप याद रखेंगे। मतलब कोशिका का जो अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है, कैंसर। ठीक है, उसके बाद अंतः प्रदव्य जालियां, ये क्या होता है, आंतरिक कंकाल सहायता प्रदान करना। कहने का मतलब यह जो है कोशिका का एक जो है ढांचा है, ठीक है, जिसमें हमें सहायता प्रदान होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का जो खोज जो है ना, पलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और राइबोसोम जो है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, इसीलिए इसे जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम दो चीज का निर्माण करते हैं, एक वसा और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, वो आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं केंद्रक। केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक में ही क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, ये आप इनको थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में याद रखेंगे। इसी केंद्रक को जो है कोशिका सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। मतलब कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुले ने किया था। यह एक जो है जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, जिसके वजह से सभी कोशिका नष्ट हो जाता है ना। इसीलिए इसको कोशिका का पाचक कहते हैं। और कोशिका की जो आत्महत्या की थैली कहते हैं ना, उसको जो है लाइसोसोम को ही कहते हैं, है ना। एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, जो आरबीसी होता है ना, मतलब ब्लड ब्लड का हमारा एक कणिकाएं आरबीसी, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा या तिल्ली में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में 80% जल पाया जाता है। ठीक है, यह जीवन जीने की भौतिक इकाई होती है और वह जल जो है रंगहीन होता है। ओके, थैंक यू।